मित्रों, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि काइजन करने से ये होता है, 5S करने से ये होता है, TPM TQM करने से ये होता है, राइट। 3 सिग्मा ये होता है, इससे यह इफेक्ट होता है, 6 सिग्मा से यह इफेक्ट होता है। तो एक्चुअली आज बात करेंगे काइजन पे कि काइजन होता क्या है, ठीक है, और किस तरह से किया जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ काइजन क्या है। तो काइजन एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को बिलीव करता है और स्लो, इंक्रीमेंटल बट कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट में बिलीव करता है। क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, रेगुलरली नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो चीज का इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म होता जाता है। नेक्स्ट, काइजन की फिलॉसफी कहाँ से आई और क्या है। तो काइजन एक जापानीज वर्ड है। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। किसी को कोई डाउट है? ओके, तो काई का मतलब होता है चेंज। चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट और चेंज फॉर गुड इज काइजन, ठीक है। काइजन की शुरुआत जो है जापान में ही हुई, जैसा कि टर्म बताती है अपने आप से ही। मासाकी इमाई करके इसके ओरिजिनेटर थे। उनका ऐसा मानना था कि किसी भी काम या काम से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसके 90% चैलेंजेस कॉमन सेंस और छोटे छोटे सुधारों से ठीक किए जा सकते हैं। 1986 में उन्होंने काइजन इंस्टीट्यूट या काइजन स्कूल करके एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो काफी सक्सेसफुल है। ऑलमोस्ट अभी काफी जगहों पे इसके ब्रांचेस भी हैं। और काइजन बिलीव करता है एक स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर पे जो कि इम्प्रूवमेंट्स के लिए कमिटेड हो। ध्रुव, नेक्स्ट। वो इम्प्रूवमेंट्स छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कई बार कई चीजें बड़ी साधारण लगती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो कोई चीज छोटी और बड़ी नहीं होती, ऐसा काइजन मानता है। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी बड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। एक मैनेजमेंट में फिलॉसफी है 80-20 की, उसको भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट में बड़ा, क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में बहुत मायने रखती है कि 20% चीजें 80% इम्पैक्ट डालती हैं। उनको अगर आप टारगेट करते हैं तो आप ट्रेमेंडस चेंजेस लेके आ सकते हैं। काइजन की जो स्ट्रेटजी है वो सभी के इन्वॉल्वमेंट की स्ट्रेटजी है। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, बट ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस नहीं करता, इन्वॉल्वमेंट पे फोकस करता है, एंगेजमेंट पे फोकस करता है। काइजन का अप्रोच क्या है? ध्रुव, नेक्स्ट। काइजन का अप्रोच ये है कि सबसे पहले डिस्कशन किया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं जहां इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, या जो डेडलाइंस हैं उसको किस तरह से अचीव करना है, या पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग फिर टीम बैठ के प्लानिंग करती है और उसके बाद किस तरह से उसका कंप्लीशन या एग्जीक्यूशन करना है वो देखा जाता है। उसके बाद उसका असेसमेंट होता है। कहीं और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है तो वो वापस एनालाइज किया जाता है और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसको आप PDCA साइकिल से भी कंपेयर कर सकते हैं। PDCA साइकिल मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ठीक है। PDCA साइकिल जिसको पता ना हो उसके लिए मैं वापस से बोल देता हूँ कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लानिंग में सारे के सारे एस्पेक्ट्स को प्लान किया जाता है, ठीक है। डू में एग्जीक्यूशन पार्ट होता है,
एग्जीक्यूशन पार्ट के बाद चेक किया जाता है कि वास्तविक तौर पे जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्टेंट था वो आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ पे फेलियर्स हो रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करना और फिर ये साइकिल चलाते रहना। दिस इज कॉल्ड एज पीडीसीए साइकिल। अभी काइजन की क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, improved morale, quality circles, improvement suggestions, ठीक है। Elimination of waste is one of the purposes, standardization is one of the purposes। मतलब गोल्स या टारगेट्स ये दोनों हैं, और किन के बेसिस पे होता है वो टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्प्रूव मोरल इज अफेक्ट, ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स और इम्प्रूवमेंट सजेशन। इम्प्रूव्ड मोरल जो है एक इफेक्ट तो है ही, साथ में एक एक बहुत बड़ा जो है सपोर्टिंग पिलर है, क्योंकि जैसे ही मोरल बढ़ता है एम्प्लॉयज का, वैसे ही उनका इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और एक्टिव आउटपुट आता है। फंडामेंटल नेक्स्ट ध्रुव, ये वही है जो एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स हैं, वो टीम वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, इम्प्रूव मोरल, क्वालिटी सर्कल्स और सजेशन इम्प्रूवमेंट के वही है। नेक्स्ट ध्रुव। अच्छा, काइजन्स जो है लो इन्वेस्टमेंट या नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट के सामने किस तरह से ज्यादा अचीव किया जा सके इस पे फोकस करता है, और इसके लिए कई काइजन की मेथड्स होती हैं जो कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करती हैं, तो उनका भी यूज किया जा सकता है। काइजन प्रॉब्लम को रिप्लेस करता है अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट से। अभी काइजन कैसे सीखा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले लोगों को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पर ये केवल देखिए, ट्रेनिंग अगर होती है तो वो किताबों में रह जाती है, ठीक है, और अगर उसका एग्जीक्यूशन होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, तो वो चीजें प्रैक्टिस में आती हैं। तो काइजन भी एक प्रैक्टिस अप्रोच है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि जापानीज कितने मेहनती होते हैं, और हम लोग भी उसी तरह से बड़े ही मेहनती और कर्मनिष्ठ हैं वास्तविक तौर पे, और यही हमारा ध्येय होना भी चाहिए। सबसे अच्छी कंपनियां वही होती हैं जो सभी के एफर्ट्स को और इम्प्रूवमेंट्स को, मतलब जो अलग अलग तरह के एफर्ट्स हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनमें प्रॉपर बैलेंस बना के चलती हैं, ठीक है। और काइजन की ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, तो अलग अलग इवेंट्स रखे जा सकते हैं, प्रोसेसेस पे, क्रॉस फंक्शनल टीम्स पे, और अलग अलग तरह की सोच को फिर क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू इम्प्रोवाइज करते हुए और ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसमें मेजर 3 चीजें हैं कि टीम्स होती हैं जो आइडियाज लेके आती हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके एग्जीक्यूशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वापस आइडियाज पे हम लोग चलते हैं। ध्रुव नेक्स्ट। ध्रुव नेक्स्ट। अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज के लिए रिलेक्टेंट होता है। उसका कारण ये होता है रेजिस्टेंस का, कि हम लोग यूज टू होते हैं, हर एक का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे मैनेजरियल लेवल हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो। तो स्टेटस क्यू पे सभी को आनंद आता है, बट उससे जो डायनेमिक्स है बिजनेस का या कंपटीशन का, वो चेंज नहीं हो सकता, उस पर आप इम्पैक्ट नहीं डाल सकते।
सो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और करना चाहिए, ताकि आप मार्केट में compete कर सकें और मार्केट को अगर संभव हो तो लीड कर सकें। कल्चरल चेंज के साथ और पैराडाइम शिफ्ट के साथ चेंजेस होते हैं। पैराडाइम शिफ्ट को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, वो हम और आप जानते हैं। अगर मौका रहा तो मैं अभी पैराडाइम शिफ्ट का भी एक आपको किस्सा सुनाऊंगा। विलिंगनेस हो चेंज करने में ये बहुत कम देखा जाता है, बट जहाँ पे पूरी टीम कमिटेड हो चेंज करने के लिए, वहाँ पे विलिंगनेस और पार्टिसिपेशन दोनों बहुत ही हाई देखा जाता है। तो कॉमन भाषा में कहें कि क्या है, तो एनालिसिस और सॉल्यूशन मिलके इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, वही काइजन है। और ये देखिए पूरा का पूरा काइजन साइकिल नेक्स्ट वन थ्रू किस तरह से होता है, काम करता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है। प्रीवियस वन, एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को एनालाइज किया जाता है टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू, और उसके बाद वो एनालिसिस करने के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं और रेगुलरली उसको ट्रैक किया जाता है। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं और सक्सेस मिल रहा है तो उसको परमानेंटली हमारे रिसोल्यूशंस में कंसीडर कर लिया जाता है और एग्जीक्यूशन में डाल दिया जाता है। अगर नहीं होता तो वंस अगेन हम यही पूरी साइकिल रिपीट करते हैं। ठीक है, ये वन पीस फ्लो जो है, एक्चुअली जब मास प्रोडक्शन होता है या लीनियर साइकिल का प्रोडक्शन होता है तो ये चीजें यूज में आती हैं। बट हाँ, अगर एक बेंच पे या मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बट प्रोसेसेस के थ्रू सर्टेनली हम लोग अपनी चीजों को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और बनाते रहेंगे, इस पे भी वर्कआउट हो सकता है। नेक्स्ट लो, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, इसमें टॉप मैनेजमेंट, मैनेजरियल लेवल एज वेल एज पूरा का पूरा स्टाफ फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, और अगर कहें टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, सभी का इन्वॉल्वमेंट और सभी का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। ये एक काइजन रिपोर्ट है। नेक्स्ट, ये एक काइजन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। कोई भी चीज जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो लीन सिग्मा हो, 6 सिग्मा हो, या 3 सिग्मा हो, या फिर 5S हो, या काइजन हो, आप लोग ये देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट बेस्ड होती हैं, एविडेंशियल होती हैं, डॉक्यूमेंटेड होती हैं। इसका कारण है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जब तक आप मेजरेबल्स के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उसका आउटपुट क्या है वो पता नहीं रहता। तो ये भी एक ऐसा टूल है जो मेजरेबल्स के साथ काम करता है, राइट। और आप देख सकते हैं उसमें पर्टिकुलरली क्या स्ट्रीम है या क्या सब्जेक्ट है, प्रोसेस या प्रोजेक्ट क्या है, पहले क्या स्थितियां थी, अब क्या स्थितियां हैं, अलॉन्ग विद एविडेंसेस, मतलब पिक्चर या डायग्राम, और उसके बेनिफिट्स क्या हुए, ओरिजिनेट किसने किया, मतलब इनिशिएट किसने किया, वैलिडेट उसके सुपरवाइजर ने कॉन्सेप्चुअली उसको वैलिडेट किया या नहीं किया, और उसके बाद जो चेंजेस आए उसको जो कमिटी है उसने अप्रूव किया या नहीं किया, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इससे क्या होगा, इस तरह के मान लीजिए आपने 10 काइजन किए साल भर में, और एक काइजन अगर मान लीजिए एक फंक्शन में होता है तो वही चीज दूसरे फंक्शन में रेप्लिकेट हो सकता है दूसरे तरीके से, और ये ऑल ओवर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट लेके आता है। किसी को कोई डाउट है?
एक बड़े साइंटिस्ट रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बोला माय रिलीजन कंसिस्ट ऑफ अ हम्बल एडमिरेशन ऑफ illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to pursue with our frail and feeble mind. तो वो भी एडमिरेशन पे और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे जोर देते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ते रहें। निरंतर ही किसी भी सक्सेस की निशानी और कुंजी दोनों है।